एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेल डिवीजन इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। ओके, हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जो सेल डिवीजन है ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? माइटोसिस एंड सेकंड वन इज द मियोसिस। तो हमने माइटोसिस क्या होता है उसकी डिटेल स्टडी हमने ऑलरेडी करके रखी है इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? मियोसिस के बारे में पढ़ना है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ उसके डिपेंडेंट ही ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सेल डिवीजन है, उसके दो टाइप्स है। फर्स्ट इज द माइटोसिस एंड सेकंड वन इज द मियोसिस। फिर हमने क्या कहा था कि जो माइटोसिस है ये कहाँ पे ऑकर्स होती है? तो जो ह्यूमन बॉडी है उनके जो ऑर्गन्स है, ठीक है, मतलब ऑर्गन्स मतलब ही ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, देन स्टमक, किडनी, इनका जो फॉर्मेशन होता है ये किसके थ्रू होता है? तो माइटोसिस इस सेल डिवीजन के थ्रू होता है। ठीक है, हमने ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर करके रखा है। देन मियोसिस कहाँ पे ऑकर्स होती है? तो मियोसिस ऑकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल है बस वहां पे ही मियोसिस की प्रोसेस दिखाई देती है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब और वी कैन से जर्म सेल। ठीक है, हमको जर्म सेल भी कह सकते हैं। तो वहां पे ये मियोसिस की प्रोसेस होती है। मतलब ही क्या, देखिए फीमेल में एग होता है, ठीक है, एंड मेल में स्पर्म्स होते हैं। तो वहां पे ये डिवीजन होता है मियोसिस की। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब देखिए यहाँ पे सेल के भी टाइप्स होते हैं। हमने सेल डिवीजन के टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए कि दो होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनके भी दो टाइप्स होते हैं। अब देखिए वो कौन से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात यहाँ पे माइंड में फिट करके रख दीजिएगा कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है ना, किसके बेसिस पे यहाँ पे सेल के दो टाइप्स हम देख रहे हैं? तो क्रोमोसोम के बेसिस पे देख रहे हैं। अब वो कैसे? तो देखिए जो सेल्स होती है ये दो टाइप की। फर्स्ट वन इज द हैप्लॉइड सेल एंड सेकंड वन इज द डिप्लॉइड सेल। ठीक है, अब हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल में क्या डिफरेंस है? तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो ह्यूमन सेल है वहां पे टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, एंड वो जो 46 क्रोमोसोम है ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक अकेला ऐसे क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है क्या वहां पे? नहीं, वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। मतलब वहां पे कितने पेयर्स है? तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन सेल ऑफ ह्यूमन। ओके, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कहूँ आपको कि वहां पे n नंबर्स ऑफ पेयर प्रेजेंट है सेल में। ठीक है, n मतलब ही क्या? 23 पेयर्स आपने ऐसे कहा, मतलब ही 23 पेयर में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ओके ना, तो हम यहाँ पे उनको डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब 2, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2n, n रिप्रेजेंट 23। ओके, अगर आप 23 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो डिप्लॉइड सेल अगर आपको कहाँ पे भी 2n ऐसे दिखे मतलब समझ जाना कि ये कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। ओके, एंड अब चलिए हैप्लॉइड सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हैप्लॉइड सेल में बस 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा मैंने? 23 क्रोमोसोम। मतलब जो डिप्लॉइड सेल है उसके आधे हैप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड हैप्लॉइड सेल को वहां पे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई? ओके, तो अब देखिए ये डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड सेल हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? तो अब देखने वाले हैं मियोसिस की प्रोसेस को। ठीक है, तो जो मियोसिस है वहां पे जो सेल डिवीजन है वो जो सेल होंगी ना वहां पे वो हैप्लॉइड सेल होंगी। कौन सी सेल होंगी? मतलब जहाँ पे 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है ऐसी वाली सेल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे वो डिस्कस किया है। अब देखिए आपको ये पता है कि ह्यूमन बॉडी में 2n सेल प्रेजेंट होती है, मतलब डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होती है। अब देखिए अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करें तो देखिए जो मेल सेल होती है वहां पे 2n मतलब ये वो सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, एंड वही अगर हमने फीमेल सेल के बारे में डिस्कस किया तो वहां पे भी 2n मतलब वो भी सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड सेल होती है। ठीक है, मतलब ही क्या, वहां पे टोटल 46 क्रोमोसोम अब प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस की प्रोसेस कब ऑकर्स होगी एंड किस लिए होंगी? ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे 2n मतलब जो डिप्लॉइड सेल है अब यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी हैप्लॉइड सेल में थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है ना, मियोसिस के प्रोसेस में वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा इन द मेल एंड वहां पे हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? n, n मतलब ही हैप्लॉइड सेल जहाँ पे बस 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड इन फीमेल वहां पे 2n वहां पे
मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू वो एग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक सेल का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा एंड वहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड सेल ऐसे कहेंगे, ठीक है। मतलब देखिए जो मेल एंड फीमेल है वहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल है ये किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है ना। एंड किसके थ्रू हुई है, तो जो मियोसिस मतलब ही जो मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मतलब मियोसिस का क्या रोल है आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। वहाँ पे स्पर्म एंड एग्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस की प्रोसेस एक्सप्रेस हो रही है, ठीक है। अब देखिए आप थर्ड लेसन में पढ़ने वाले हो कि जब ये स्पर्म एंड एग ये मिक्स हो जाते हैं तब वहाँ पे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड वो जो जाइगोट है वो कैसी सेल होती है, वो डिप्लॉइड सेल होती है। अब ये कैसे, तो देखिए जो स्पर्म सेल है वो कैसी है, हैप्लॉइड सेल है एंड एग सेल भी हैप्लॉइड सेल है। मतलब ही क्या, स्पर्म जो सेल है वहाँ पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड इन एग वहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ही n प्लस n कितना हो जाएगा यहाँ पे, ट्वाइस n, ठीक है। मतलब 23 प्लस 23 टोटल 46 क्रोमोसोम वहाँ पे आ जाएंगे। मतलब जाइगोट सेल अब ये कौन सी सेल हो जाएंगी, हमारी डिप्लॉइड सेल हो जाएंगी। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जो माइटोसिस की, ठीक है, कौन सी प्रोसेस बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, माइटोसिस नॉट अ मियोसिस। देखिए माइटोसिस कहाँ पे ऑकर्स होती है, जो डिप्लॉइड सेल है वहाँ पे ऑकर्स होती है, ठीक है। एंड मियोसिस कहाँ पे होती है, तो जो हैप्लॉइड सेल है वहाँ पे ऑकर्स होती है। ये मेन डिफरेंस है माइटोसिस एंड मियोसिस में, ठीक है। तो देखिए जो जाइगोट है माइटोसिस की प्रोसेस से वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो ये फीटस में कन्वर्ट होता है, देन आफ्टर दैट फिर वहाँ पे ह्यूमन बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सभी प्रोसीजर हो गई। तो आई थिंक आपको इतना टॉपिक, इतना जो बेसिक है अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल में मेन डिफरेंस क्या है एंड माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक जनरल नोट लिख के देती हूँ, आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। ये देखिए हैप्लॉइड सेल में डिफरेंस क्या है एंड डिप्लॉइड सेल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए हैप्लॉइड सेल में देयर आर द 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, ठीक है। एंड इन डिप्लॉइड सेल देयर इज द 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट, ये मेन डिफरेंस है। फिर आप क्या कहोगे यहाँ पे कि जो हैप्लॉइड सेल है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, एंड जो डिप्लॉइड सेल है उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इन हैप्लॉइड सेल वहाँ पे क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस ऑकर्स होती है, आप वहाँ पे ऐसे लिखोगे, ठीक है। मीन मियोसिस टेक्स प्लेस इन दी हैप्लॉइड सेल एंड माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल। तो ये मेन डिफरेंस हो गया हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स में। आई थिंक आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज मियोसिस, ठीक है। आपको इतना तो समझ गया कि मियोसिस किस लिए हो रहा है यहाँ पे। अब ये मियोसिस की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसको भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें माइटोसिस एंड मियोसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो माइटोसिस है वहाँ पे सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड सेल होती है, एंड इन मियोसिस वहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स होती है। ये मेन डिफरेंस है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम अगर देखेंगे एनिमेशन के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस को ऑब्जर्व करिएगा, हमारे पास यहाँ पे कौन सी सेल है, डिप्लॉइड सेल है, 2n वाली सेल है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट होंगे, पेयर्स में प्रेजेंट होंगे इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमने दो होमोलॉगस क्रोमोसोम को कंसिडर किया है, एक रेड है एंड एक ब्लू है। होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको पता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब माइटोसिस में हमने ये बात पढ़ी थी कि वहाँ पे सेपरेशन कैसे होता है, किसके बिटवीन होता है, तो सिस्टर क्रोमैटाइड के बिटवीन सेपरेशन होता है, ठीक है। इन द माइटोसिस देयर इज द सेपरेशन ऑफ अ सिस्टर क्रोमैटाइड। अब सिस्टर क्रोमैटाइड मतलब क्या, तो अब देखिए अगर हम इस रेड को पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, 2 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। एंड वो जो 2 क्रोमोसोम है किसके साथ अटैच्ड है, मतलब किसके वजह से एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ड्यू टू दिस सेंट्रोमियर वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है ना। एक रेड एंड दूसरा भी यहाँ पे रेड वाला पार्ट है। तो ये जो आपको क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं उन्हें उन 2 क्रोमोसोम को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सिस्टर क्रोमैटाइड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब ये वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो चलिए अब यहाँ पे उन दोनों को हम सेपरेट करते हैं। तो देखिए आफ्टर द सेल डिवीजन, ठीक है ना, सेल डिवीजन एंड आल्सो न्यूक्लियर डिवीजन, यहाँ पे हमें
दो डिप्लॉइड सेल दिखाई दे रही है, ठीक है। दो डिप्लॉइड सेल मतलब ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जो पेरेंट सेल थे वहां पे सिस्टर क्रोमैटाइड्स प्रेजेंट थे, बट जैसे ही यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस हो गई, मतलब ये माइटोसिस की प्रोसेस हो गई, तो वहां पे हमें डिप्लॉइड सेल तो मिल रही है, बट वहां पे जो क्रोमोसोम है ये कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमोसोम, मतलब सिस्टर क्रोमैटाइड्स अब वो वहां से सेपरेट हो चुके हैं, अलग अलग न्यूक्लियस में वो चले गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो ये हो गया माइटोसिस का डिवीजन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपको कौन सी सेल मिल रही है, डिप्लॉइड सेल से हमें डिप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन हो रहा है। बट इन मियोसिस यहाँ पे दो फेजेस होंगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब देखिए मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल को कंसिडर किया है जहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड पेयर में 23 क्रोमोसोम से प्रेजेंट है, ओके। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे एक रेड पेयर को कंसिडर किया है एंड दूसरी ब्लू पेयर को यहाँ पे हमने कंसिडर किया है विच इज अ डिप्लॉइड सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस की प्रोसेस में क्रोमैटिन मतलब जो सिस्टर क्रोमैटाइड थे वो सेपरेट हो रहे थे, बट इन केस ऑफ मियोसिस देयर इज द सेपरेशन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। किसके बिटवीन सेपरेशन होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बिटवीन। होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या है, तो जो रेड क्रोमोसोम है, ठीक है, रेड क्रोमोसोम की जो पेयर है एंड ब्लू क्रोमोसोम की जो पेयर है वो क्या है, एक दूसरे से होमोलॉगस है, सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे से सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, दैट्स व्हाई उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। तो वो अब वहां से सेपरेट हो जाएंगे, ना कि सिस्टर क्रोमैटाइड। ये मेन ट्विस्ट है यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस में, ओके। तो देखिए फिर यहाँ पे ये सेपरेट हो गए, सेपरेट होने के बाद रेड एक सेल में चला गया एंड ब्लू अदर सेल में चला गया, मतलब यहाँ पे दो डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल हमें मिले हैं विच इज हैप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल से किसका फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस मियोसिस की प्रोसेस से डिफरेंट होती है माइटोसिस की प्रोसेस से। अब हमने यहाँ पे मियोसिस 1 मतलब यहाँ पे फेज 1 को क्लियर कर लिया है। अब देखिए मियोसिस 2 में क्या होता है। अब देखिए जो हमें यहाँ पे दो सेल्स मिली है विच इज हैप्लॉइड, वो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगी, अगेन सेपरेट हो जाएंगी, बट यहाँ पे सेपरेशन किसका होगा, फिर सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटाइड, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटाइड का यहाँ पे सेपरेशन हो जाएगा। तो देखिए फिर हमें यहाँ पे टोटल कितने सेल्स दिखाई दे रहे हैं, 4 सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं एंड विच आर दी हैप्लॉइड सेल्स, ओके। तो मियोसिस की प्रोसेस ऐसी होती है, मतलब ये जो डिप्लॉइड सेल होती है अब ये हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इतना ही नहीं पढ़ना है हमें, इसकी डिटेल स्टडी डिस्कस करनी है मियोसिस की। माइटोसिस हमने कर लिया है, अब चलिए मियोसिस की डिटेल स्टडी की तरफ बढ़ते हैं, बट बिफोर इट एक फ्लो चार्ट है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिएगा कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे मियोसिस को रिसर्च करना है। So let us come to our first and main topic which is the meiosis। अब देखिए meiosis हमने कहा था कि ये दो क्लासेस में क्लासिफाई की गई है, फर्स्ट इज द meiosis 1 एंड सेकंड वन इज द meiosis 2, ठीक है। यहाँ पे ये meiosis में दो प्रोसेसेस होने वाली है। अब देखिए जो meiosis 1 है एंड meiosis 2 है, यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स होंगी, ठीक है। अब वो कौन सी, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन meiosis 1 देयर इज द प्रोफेज 1, then मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1, ठीक है। ये सभी हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, टोटल 5 स्टेप्स है। बट जो प्रोफेज 1 है ये अगेन क्लासिफाई होती है इन द 5 स्टेप्स, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप क्या है वहाँ पे, लेप्टोटीन की, देन जाइगोटीन, थर्ड वन इज द पैकिटीन, फोर्थ इज द डिप्लोटीन एंड लास्ट इज द डाइकाइनेसिस, ओके। देखिए मतलब जो प्रोफेज 1 है यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इतने बड़े जो नाम है ये तो हमें ध्यान में नहीं रहेंगे, तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है विच इज द लेजी परी डी, ओके। मतलब ये देखिए एल का मीनिंग लेप्टोटीन, जेड वाई का मीनिंग जाइगोटीन, टी ए का मीनिंग है पैकिटीन एंड डी आई इज द डिप्लोटीन एंड अगेन डी आई इज द डाइकाइनेसिस, ओके। सो आफ्टर दैट दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस। अब देखिए मियोसिस 2 की तरफ, यहाँ पे भी टोटल 5 स्टेप्स है सिमिलर टू द मियोसिस 1। फर्स्ट वन इज द प्रोफेज 2, देन मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2, ठीक है। ये टोटल इतनी बड़ी स्टेजेस है इन द मियोसिस और वी कैन से सेल डिवीजन, तो इसको अच्छे से ध्यान में रख दीजिएगा। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट विच इज द मियोसिस 1, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट फेज है सेल डिवीजन की उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए
Phase 1 is the largest phase of the meiosis and further subdivided into the 5 phases. ठीक है, जो प्रोफेज 1 है ये लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है ना, क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगेन सब डिवाइडेड, मतलब जो 5 फेजेस है वो भी है, ठीक है, तो उनको भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रख दीजिएगा कि जो प्रोफेज है ये कैसी फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस की, ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि यहाँ पे टोटल 5 फेजेस है, ठीक है, मतलब 5 फेजेस में वो क्लासिफाई की गई है। तो फर्स्ट फेज कौन सी है? लेप्टोटिन। अब लेप्टोटिन में क्या होने वाला है? तो देखिए ये सेल है, इनसाइड द सेल यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, देन दिस इज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के इनसाइड क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? तो क्रोमैटिन फाइबर ये हमें दिखाई दे रहे हैं एंड नियर द क्रोमैटिन फाइबर यहाँ पे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लेप्टोटिन है वहां पे क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम स्टार्ट देयर कंडेंसेशन, ठीक है, मतलब जो क्रोमैटिन फाइबर है, अब देखिए हमें पता है न्यूक्लियस के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के जो प्रोटीन है उसके अराउंड वो रैप्ड होते हैं, ठीक है, एंड ड्यू टू दिस प्रोसीजर वहां पे फिर वो कुछ का फॉर्मेशन करते हैं, तो क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। देन क्रोमैटिन फाइबर अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्टेप है डीएनए से क्रोमोसोम में कन्वर्शन करने का, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द क्रोमोसोम इन द फेज ऑफ लेप्टोटिन। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन देखिए आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट ऐसा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपीयरिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे डिसअपीयर होना चालू हो जाएंगी, ठीक है, लेप्टोटिन स्टेज से ही। फिर थर्ड पॉइंट अगेन यहाँ पे देखिए, एट द एंड ऑफ लेप्टोटिन क्रोमोसोम अपीयर्स लाइक अ सिस्टर क्रोमैटाइड, ठीक है। अब देखिए पहले तो हमें सिंगल मतलब ऐसे क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे, दो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम कंसिडर किए थे, बट आफ्टर सम टाइम जो क्रोमोसोम है वहां पे एक अपना क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, मतलब देखिए वहां पे सिस्टर क्रोमैटाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेप्टोटिन फेज, ठीक है, ये लेप्टोटिन फेज के बारे में हो गया। अब देखिए सेकेंड फेज क्या है? फिर जाइगोटिन। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है? तो centrioles and sister chromatids duplicate and centrioles move to the opposite poles, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे? जो centrioles है and sister chromatids है ये completely duplicate हो जाएंगे, मतलब ही क्या? एक सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एक क्रोमोसोम अपनी एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, मतलब सिस्टर क्रोमैटाइड का वो वहां पे फॉर्मेशन करेगा। ओके, देन आफ्टर दैट अब देखिए ये जो सेंट्रियोल्स है अब वो कहाँ पे मूव करेंगे? तो अपोजिट पोल्स है वहां पे वो मूव करेंगे, ठीक है। देखिए हमें ये पता है कि जो सेल होती है, हमने अगर वहां से एक इमेजिनरी लाइन पास की है तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन, ओके। तो अब देखिए ये जो सेंट्रोल है अपोजिट पोल की तरफ आ गए। फिर आफ्टर दैट सिनेप्सिस ऑकर्स व्हेन द होमोलॉगस सिस्टर क्रोमैटाइड्स कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है। फिर वहां पे क्या होगा? ये जो होमोलॉगस सिस्टर क्रोमैटाइड्स है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, ठीक है, पास पास आ जाएंगे। तो उस प्रोसेस को आप यहाँ पे क्या कहोगे? सिनेप्सिस। The process of pairing is called as a synapsis, ठीक है, मतलब जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के क्लोजर आ गए, नजदीक आ गए, उसी प्रोसीजर को आप क्या कहोगे? सिनेप्सिस। ध्यान में रखिएगा सिनेप्सिस वर्ड को। देन उसके बाद थर्ड जो स्टेज है पैकेटिन, ठीक है। अब पैकेटिन हो रहा है तो सिस्टर क्रोमैटाइड्स आर कंप्लीटली विजिबल इन दी पैकेटिन, ठीक है, जो पैकेटिन स्टेज है वहां पे जो सिस्टर क्रोमैटाइड है ये क्या हो रही है? कंप्लीटली विजिबल हो रही है। फिर इसके बाद क्या होगा? तो क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रॉसिंग हो रही है, किसके बिटवीन हो रही है? तो जो नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड्स है, मतलब सिस्टर नहीं है वो एक दूसरे की है। अब देखिए जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं एंड ब्लू जो क्रोमोसोम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पेयर्स में, वहां से एक सिस्टर क्रोमैटाइड आएगा, वो मतलब एक रेड सिस्टर क्रोमैटाइड ब्लू सिस्टर क्रोमैट के साथ क्रॉसिंग दिखाएगा, ठीक है। एंड उसी क्रॉसिंग को अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन दिस फेज नोन एज अ काइज्मा। मतलब आपको समझा यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड क्या है, ठीक है ना, रेड एंड ब्लू इन दोनों के जो एक क्रोमैटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ ऐसे ओवरलैप करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से कैसे हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमैटाइड्स हो गए।
एंड जहाँ पे वो ओवरलैप हो गया, मतलब वहाँ पे देखिए एक्स टाइप ऐसे शेप का फॉर्मेशन हो रहा है, उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, काइज़मा कहेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब देखिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, तो डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि डीएनए ये क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होता है एंड क्रोमैटिन फाइबर क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए रेड एंड जो ब्लू है क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा जो जीन है रेड का वो ब्लू में चला जाता है एंड ब्लू का वो रेड में चला जाता है। ओके, मतलब ही यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है ड्यूरिंग अ क्रॉस ओवर। ठीक है, डीएनए एक्सचेंज ड्यूरिंग क्रॉस ओवर। सो दिस ऑल अबाउट द पैकेटिंग स्टेज। अब चलिए फोर्थ जो प्रोसीजर है, डिप्लोटिन। ठीक है, डिप्लोटिन में क्या होगा, फिर आफ्टर क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम रिपेयर ईच अदर। ठीक है, अब क्रॉसिंग हो चुकी है, डीएनए का एक्सचेंज हो चुका है, तो वहां पे फिर क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम्स है अब वो एक दूसरे को रिपेयर करना चालू कर देंगे। मतलब जो रेड वाला जो क्रोमोसोम है वो ब्लू वाले क्रोमोसोम से अपने दूर भेजेगा, अलग करने का ट्राई करेगा। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम में रिपेयरिंग की प्रोसेस चालू हो जाएंगी इन द डिप्लोटिन स्टेज। देन अब चलिए डाइकाइनेसिस की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए डाइकाइनेसिस में पहले स्टेप क्या होंगी, क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस। ठीक है, मतलब अब देखिए क्रोमोसोम फर्दर कंडेंस मतलब क्या, अगर जो डीएनए है वो कंप्लीटली क्रोमोसोम में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी पार्ट बचा होगा क्रोमोसोम में कन्वर्ट होने के लिए डीएनए का, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा डाइकाइनेसिस की प्रोसीजर में। देन आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट देखिए, nuclear membrane and the nucleolus is a completely disappeared in this phase. डाइकाइनेसिस की जो फेज है वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड जो न्यूक्लियोलस है ये कैसा है, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, मतलब जो प्रोफेज 1 है वहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड जो न्यूक्लियोलस है ये कंप्लीटली डिसअपियर होगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डीएनए का एक्सचेंज है ड्यूरिंग अ क्रॉसिंग। ठीक है, मतलब जो कायस्मा की प्रोसीजर है, ठीक है, उस प्रोसीजर में वहां पे रेड वाले का एंड ब्लू वाले का जहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए एक्सचेंज हो जाएगा। बस इतनी चीजें हम यहाँ पे पढ़ ली थी इन प्रोफेज 1। अब देखिए प्रोफेज 1 तो हो गया, अब नेक्स्ट जो स्टेज है विच इज द मेटाफेज 1। तो अब देखिए इन मेटाफेज 1 फर्स्ट पॉइंट ऐसा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है वो खुद को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज करेंगे। अब इक्वेटोरियल प्लेन मतलब क्या, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो इमेजिनरी लाइन हम जो पास करते हैं सेल से वही क्या है, एक इक्वेटोरियल प्लेन है। ठीक है, एंड वहां पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो अरेंज हो जाते हैं। एंड सेकंड स्टेज यहाँ पे क्या हो जाएंगी कि जो स्पिंडल फाइबर्स है ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे। अब कहाँ पे, तो देखिए जो सेंट्रियोल्स है वहां पे ही तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहां से ही स्पिंडल फाइबर आते हैं, कहाँ पे, तो सेंट्रोमियर के नियर। तो जो स्पिंडल फाइबर है ये फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे इन मेटाफेज 1। तो अब देखिए जो स्पिंडल फाइबर्स है ये सेंट्रियोल से आ रहे हैं एंड वहां पे सेंट्रोमर में अटैच हो जा रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट अब देखिए थर्ड जो फेज है विच इज एनाफेज 1, वहां पे क्या हो जाएगा, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब क्या, तो देखिए जो रेड क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है एंड ब्लू क्रोमोसोम जो कि पेयर में प्रेजेंट है, अब वो वहाँ पे वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, एंड कहाँ पे चले जाएंगे, अपोजिट पोल, मतलब जो सेंट्रियोल्स जो फॉर्म हुए हैं दो उनकी तरफ वो मूवमेंट करेंगे। ओके, तो इसके थ्रू जो सेंट्रोमर में स्पिंडल फाइबर अटैच है वो खींचेगा सेंट्रियोल की तरफ। ओके, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो फेज है विच इज टीलोफेज। हमने टीलोफेज में क्या पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है ये क्या हो जाते हैं, डिकंडेंस हो जाते हैं एंड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ मियोसिस ये जरूरी नहीं है कि जो क्रोमोसोम है ये कंडेंस ही होना चाहिए एंड क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी। हम यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो वैसे ही प्रेजेंट होंगे, मतलब वैसे ही रहेंगे। अब देखिए टीलोफेज में क्या होगा फिर यहाँ पे, तो न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर रीअपियर। ठीक है, मतलब ही जो क्रोमोसोम है उनके अराउंड वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा एंड जो न्यूक्लियोलस है विच आर प्रेजेंट नियर टू द क्रोमोसोम, ठीक है, वहां पे वो रीअपियर होगा, मतलब दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है,
एंड ड्यू टू दिस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इससे फिर यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो चुका है, दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। मतलब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, मियोसिस वन की जो स्टेप हमने यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब देखिए आगे लास्ट जो स्टेप है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तीनों फेज हो गया, साइटोकाइनेसिस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, so in cytokinesis there is the two haploid cell are formed, but before it notches are created इन अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखिए वहाँ पे नॉचेस मतलब पहले तो क्रिएट होंगे। देखिए नॉचेस का फॉर्मेशन हो रहा है, देन नॉचेस का फॉर्मेशन होने के बाद फिर वो जो साइटोप्लाज्म है ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एंड वहाँ पे फिर वो साइटोकाइनेसिस की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएंगी। वहां से फिर हमें दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, हमें वहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल मिलेंगी। इतनी चीज क्लियर हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट दी साइटोकाइनेसिस वन। अब देखिए यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेल है ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब चलिए मियोसिस टू की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मियोसिस टू में क्या होगा, तो दो डॉटर सेल दिखाई दे रही है। हमने जब मियोसिस वन की स्टेप पढ़ी तो वहां पे हमने एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया था। जो डिप्लॉइड सेल थी वो हैप्लॉइड सेल में अब वहां पे कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब देखिए मियोसिस टू में क्या होगा, मियोसिस टू में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। मियोसिस वन में क्या हो रहा था, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो अब देखिए, तो अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए इस सेल को ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, रेड वाला सिस्टर क्रोमैटिड दिखाई दे रहा है, वो सेपरेट हो जाएगा एंड वहाँ पे फिर अगेन हमें हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो गया एंड जो सेकेंड है वहाँ पे भी जो ब्लू क्रोमोसोम है वहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब टोटल देखिए हमें चार यहाँ पे हैप्लॉइड सेल दिखाई दे रहे हैं इन द मियोसिस टू। तो हमें मियोसिस टू के एंड में क्या दिखाई देंगे, फोर हैप्लॉइड सेल, मतलब 4n। ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल डिवीजन विच इज मियोसिस एंड यहीं पे ही हमारा लेक्चर भी खत्म होता है एंड आल्सो लेसन भी खत्म होता है। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।